प्रभु का वचन कहता है कि तुम भूल में पड़े हो, क्योंकि ना तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना ही तुम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। आज सुबह ये वचन जब मेरे अजीजों प्रभु ने दिया तो मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात को। बहुत बार मैंने मैथ्यू पढ़ा होगा, लेकिन यकीन मानना आज पहली बार इस वचन के ऊपर मेरी नजर गई कि ये कैसी अद्भुत सी बात है, ये कैसी अजीब सी बात है कि प्रभु कह रहे हैं कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हो, ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। और मेरे अजीजों इस पिछले हफ्ते में मल्टीपल लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई। मल्टीपल लोग जो हैं परेशानी में आए, मल्टीपल लोग जो हैं वो चिंता में आए, चिड़चिड़ाहट में आ गए, गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, जो मन में आया उन्होंने वो बोला। लेकिन जब वो चिंता में थे, परेशानी में थे, गुस्से में थे, नाराजगी में थे, इस पूरे हफ्ते में किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं था। जिस क्षण वो अपने क्रोध के पीक पर थे, मैं वहां नहीं था उनको शांत कराने के लिए। और फिर जब कल रात मैं इस बात को विचार रहा था, तब मेरे मेरे मन में एक बात आई, क्या फर्क पड़ता है कि मैं हूं या नहीं हूं? उस क्षण में, जिस क्षण में आपको लगे कि आपको मेरी बहुत आवश्यकता, क्या फर्क पड़ता है कि मैं हूं या नहीं हूं? क्योंकि मुझसे भी पहले, मुझसे भी सामर्थी, मुझसे भी अद्भुत और मेरे अजीजों मैं उसके सामने कुछ हूं ही नहीं। वो तुम्हारे पास है, तो तुम्हारी नजर किस पर है? इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता। पिछले संडे मैंने आपको वचन सुनाया जीत के ऊपर। कितने लोगों ने सुना? सवाल ये नहीं कि किसने सुना, सवाल ये है कि कितनों ने सुना और कितनों ने उस पर अमल किया, कितनों ने उसे माना, कितनों ने उस पर चलने की कोशिश की, कितनों ने अपनी जुबान को रोके रखा। यदि सुनकर भी वही कर रहे थे तो तुमसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को सुनकर, समझकर, जानकर, पहचानकर, अच्छी तरह से चिताए जाने के बावजूद वही मिस्टेक कर रहे हो, जिस मिस्टेक के कारण प्रभु ने तुम्हें क्या किया? डांट लगाई। हर बंदे की जिंदगी में, हर स्त्री की जिंदगी में, हर पुरुष की जिंदगी में, इवन कि आप छोटे बच्चे से पूछ लो, उस छोटे बच्चे की जिंदगी में भी आज मेरे अजीजों कोई ना कोई टेंशन जरूर है। हालेलुया। क्या है? कोई ना कोई टेंशन जरूर है। देयर इज नो वन जिसे हम कहें कि भाई ये टेंशन से फ्री है। आज जिससे मर्जी पूछ लो आप कैसे हैं जी? बस चल रहा है। Nobody will say कि प्रभु का अनुग्रह बहुत है जी, बड़ा मजा आ रहा है, जिंदगी बहुत सही चल रही है। तुम प्रूव करते हो अपने शब्दों के द्वारा, तुम प्रूव करते हो अपनी जिंदगी के द्वारा कि तुम अपनी कठिनाइयों में ज्यादा व्यस्त हो, तुम अपनी परेशानियों में ज्यादा व्यस्त हो, बजाय इसके कि तुम प्रभु के साथ मस्त हो जाओ। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि आप परेशानी में हैं और मैं वहां पर आपकी परेशानी में साथ देने आऊंगा, मुझे कोई शौक नहीं है, ना मैं ऐसा व्यक्ति हूं और ना ही मैं ऐसा करूंगा। मैं अगर आता हूं तो इसलिए आता हूं कि आप मेरे साथ प्रभु में मस्त हो जाए। मुझे आपके साथ आपकी परेशानियों में व्यस्त नहीं होना। आई डोंट केयर। जब मैं अपनी जिंदगी की किसी टेंशन को महत्व नहीं देता, तो भाई तुम्हारी जिंदगी की टेंशन को क्यों महत्व दूंगा? महत्व देने के लिए सिर्फ एक ही है, उसका नाम है वो होना चाहिए, बस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे फिरौन आ रहा है अपनी सेना के साथ, मैं इस चीज में एंजॉय करना पसंद करूंगा कि आगे लाल समंदर फट रहा है। ऐसा चमत्कार देखते देखते भाई मैं मर भी जाऊं ना, प्रेज गॉड, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि मैं इसी खुशी में मर जाऊंगा। ले भाई, बहुतों ने देखा ही नहीं, कितनों ने देखा ही नहीं है जो मेरे प्रभु ने मेरे लिए कर दिया। एक गीत हम गाते हैं, है ना, बार बार लगातार इस गीत को गाते हैं। इस गीत में है, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। यहीं तक बस गाते हैं लोग। अगली लाइन कौन गाएगा? यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, बीमारी के, लाचारी के, नादारी के पहाड़ों। दफा हो जो, दफा हो जो, दफा हो जो। नफरत करो अपने पहाड़ों से, नफरत करो अपनी चिंताओं से, नफरत करो अपनी परेशानियों से। लोगों से ना नफरत करो, उन कंडीशन से नफरत करो, तो तुम उनसे दूर हो जाओगे। जब तुम उनसे दूर हो जाओगे तो क्या होगा जानते हो? उनसे दूर हो जाओगे तो तुम खुश रहोगे।